नमस्कार दोस्तों ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम आ पहुंची है आज सतलोक आश्रम धूरी में। दर्शकों, ट्विटर पर, सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर इंटरव्यू के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है, एक फेक प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो और अपने नशे को छूमंतर करो। यानी कि कहा जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लोगे तो नशे से छुटकारा पा जाओगे। और आज पर्दाफाश करेंगे कि ये सच्चाई है या फिर एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। और ये भी जानेंगे दर्शकों कि आखिर ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु हैं, ये एक भेड़ चाल से जुड़े चले जा रहे हैं संत रामपाल जी से, या फिर इनके ज्ञान में कोई सच्चाई है। तो आइए जानते हैं दर्शकों। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? नरेश कौशिक। सर, जैसा कि आप सभी प्रचार कर रहे हैं कि एक फेक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है आपके द्वारा कि आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जो है वो नशा, उनसे नाम दीक्षा लोगे तो नशा छूट जाएगा। क्यों चला रहे हैं ऐसे, मतलब क्यों आप? ये कोई फेक नहीं है प्रोपेगेंडा, ये सच्चाई है। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में और जो सत्संग सुनाते हैं और जो नाम देते हैं ना, उसमें सच्चाई है, क्योंकि उससे सारे कमल खुल जाते हैं शरीर के, और कमल खुलने से हमारे जो है नशा छूट जाता है। यहाँ पे लाखों अनुयायियों ने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुन के और नाम लेकर के लाखों ने नशा छोड़ा है। और जो आपको पीछे देख रहे हैं, इनमें से भी बहुत सारे अनुयायी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिनकी ज़िंदगी बदल दी और संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ करके उन्होंने अपना नशा छोड़ दिया। आप इंटरव्यू ले सकते हैं, सभी ऐसे हैं, मिल जाएंगे आपको। अच्छा, मैं क्वेश्चन मेरा ये है कि आपके गुरुजी ऐसा क्या सत्संग में सुनाते हैं, क्या मंत्र मारते हैं कि आपका नशा छूट जाता है? पहली बात तो जो आपका सवाल है ना, बहुत अच्छा वो मुद्दा है कि ये लोगों को ना प्रोपोगंडा ही लग रहा है। क्योंकि आज पंजाब में नशा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लोग। और दूसरी बात, हम सोचते हैं कि जो नशा है ये नशा छुड़ाऊ केंद्रों में ही छोड़ा जाता है या दवा से छोड़ा जाता है, लेकिन नहीं, एक आध्यात्मिक पावर है, वो नशा छुड़वा सकती है। लेकिन जब हमें इसका प्रैक्टिकल करेंगे ना, तभी पता चलेगा कि आध्यात्मिक शक्ति ही नशा छुड़वा सकती है। कोई नशा छुड़ाऊ सेंटर केंद्र या कोई भी दवा नशा नहीं छुड़वा सकती। सरकारें भी तो एफर्ट कर रही है ना, वो भी चप्पे चप्पे पे सीज कर रहे हैं और नशे केंद्र बना रहे हैं और जन चेतना रैली चला रहे हैं, तो वो भी तो एफर्ट कर रही है ना, प्रयत्न कर रही है नशा छुड़ाने के। फिर बंद क्यों नहीं हो रहा? अगर सरकार एफर्ट कर रही है नशा छुड़ाने के लिए, जगह जगह नशा छुड़ाऊ केंद्र खोल रही है और रोक रही है नशे को, तो नशा तो दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। आप ऐसे कह रहे हैं जैसे लग रहा है अभी पहले नशेड़ी थे। हाँ, बिल्कुल वही तो बता रहा हूँ। क्या नशा करते? मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। मैं शीशी पीता था, फैंसी ड्रिल होती है तो रेक्सकॉप की शीशी, और गोलियां खाता था, काफ़ी खा जाता था। और मैं यही बता रहा हूँ कि नशा छुड़ाऊ केंद्रों में नशा नहीं छोड़ा जा सकता। नशा छोड़ना है तो एक आध्यात्मिक पावर है। जैसे आपने सवाल किया कि संत रामपाल जी ही कैसे छुड़वा सकते हैं, एक संत के वचन में शक्ति होती है, जो आज का समाज बिल्कुल भूल चुका है। क्योंकि आज संत ही नहीं है, सारे चोरों चक्के इकट्ठे हो रहे हैं, उनके शब्द में पावर नहीं है, वो कैसे नशा छुड़वा देंगे? पहली तो शब्द में पावर है। जैसे मैंने नशा छोड़ा था, जब मैं 2013 10वें महीने की 1 तारीख को संत रामपाल जी के आश्रम में गया, मेरे को खुद को नहीं यकीन था कि नशा छोड़ा जाएगा, क्योंकि मैं खुद सेंटर में रह के आया हूँ पटियाला में। 4 महीनों के बाद मैं उनकी गाड़ी लेके भाग गया, फिर नशा करने लग गया। ठीक है। और जब मैं वहाँ गया, मेरे को यकीन नहीं था कि एक संत के कहने से नशा छूट जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं संत रामपाल जी के पास गया और संत रामपाल जी को बोला कि गुरुजी मैं ऐसे ऐसे नशा करता हूँ, संत रामपाल जी ने 2013 में वो बोला था कि बेटा आज के बाद तू नशा नहीं करेगा। और आज 2024 है, मैंने नशा नहीं किया। वो पावर ही काम कर रही है। जी, क्या है सर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ना डेली की 1.5 बोतल शराब की डेली पीता था मैं, और दिन में 70 बीड़ी पी जाता था। इतना जानी कि राक्षस बन गया था। और 10 आंडों की शाम को बुर्जी खा जाती थी बना के। बल्कि भी बहुत जगह ते होर भी मन्ने जगह ते गया, होर भी एक दो संतां कोल गया, भी मेरा नशा नहीं छुड़वा सके हो। भी आ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਜਿਵੇਂ ਜਰਦਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਛੁਡਵਾ ਦੇਗੇ। ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ 70 ਬੀੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 20 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਪੀਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਂ 3 ਵਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। 2 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ, 1.5 ਬੋਤਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀ ਕੇ ਪੈਣੀ ਬਣੀ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਬਚਦੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ। ਨਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟਿਆ? ਨਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਾਰੇ ਕੋਈ ਭਗਤ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਨੇ।
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਝੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਧਰੰਗ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ जी। जैसे आपने सवाल किया था ना कि संत कैसे छुड़वा सकता है, जैसे एक संत का ज्ञान होता है। जैसे हमारे पंजाब में नशा करते हैं लोग, वो तो एक अपने जैसा ही चल रहा है, गांव में शहर में वो चलते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, रूटीन में करते आ रहे हैं, उनको पता ही नहीं इसका पाप क्या है। जब ये हमने संत रामपाल जी की बाणी है कि मधुरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म कुत्ते के जानी। अब देख लो एक कुत्ते का एक जन्म देख लो कैसा है, वो भूखा मर रहा है, सर्दी में बाहर ठंडी में ठुर ठुर कर रहा है। और जब हम हमारे दिल में ना, हमारे मन में डर बनेगा कि अगर हम ये चीज़ करेंगे ना तो हमारे साथ ऐसा होगा, तब नशा छोड़ा जाएगा। जैसे गुरु ग्रंथ साहब में एक बाणी है, लेकिन वो गुरु ग्रंथ साहब के अकॉर्डिंग चल ही नहीं रहा कोई। गुरु ग्रंथ सिख धर्म में क्या हो रहा है, मैं भी एक मतलब कि सिख फैमिली से बिलोंग करता हूँ, वहाँ जो भांग है, भांग पीते हैं और ये मीट है उसको डले बोल के खा लेते हैं। जबकि गुरु ग्रंथ साहब के में लिखा है कि भांग मछली सुरा पान जो जो प्राणी खाए, तीर्थ व्रत नेम करे, अंत सबे रसातल जाए। रसातल नरक को बोलते हैं कि आप पूरी जिंदगी तीर्थ व्रत नित्य नेम करो, आप अंत में नरक में ही जाओगे। लेकिन सिख समाज में क्या हो रहा है कि सारा सिख समाज बोल रहा है कि ये तो हमारे गुरुओं ने बख्शा हुआ है, गुरुओं को भी बदनाम कर रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह का एक भी प्रमाण दे दो कि उन्होंने ये भांग पी थी, उनका तो तंबाकू में घोड़ा भी नहीं बढ़ा था, ठीक है, उन्होंने वो मीट खा लिया। ऐसा बोल बोल के मतलब के चल रहे हैं। जब ये ज्ञान होगा इनको ना, ये एक बार मेरी बेनती है, देखो मैं एक चैलेंज भी करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के बेनती भी कर रहा हूँ और एक मतलब के चैलेंज भी कर रहा हूँ कि अगर कोई भी नशेड़ी है, कितना भी बड़ा कोई अपराधी है, एक बार 1 महीना संत रामपाल जी का सत्संग रूटीन में सुन के देख ले। अगर 1 महीने के बाद वो हाथ में माला लेके परमात्मा का नाम ना जपने लगा तो मेरे को कहीं भी खड़ा के ना हमारे छितर मार दी। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन रहेगा कि ये बोल रहे हैं कि 1 महीना सत्संग सुन ले, सत्संग सुनने का क्या मिल जाएगा, कैसे नशा छूट जाएगा सत्संग सुनने? सत्संग सुनने से नशा ऐसे छूट जाता है कि जो संत रामपाल जी हैं वो शब्दों की चोट करते हैं। और जैसे गरीबदास जी का ग्रंथ है, गरीबदास जी ग्रंथ के अंदर 24,000 वाणियाँ हैं, जिसके अंदर अरबी, गुजराती और काफ़ी भाषाओं का जो है मेल है उसके अंदर। और तरह तरह से परमात्मा ने जो ज्ञान है वो समझाया, उसी को संत रामपाल जी ने खोल के बताया है। और शब्द की चोट जब पड़ती है तो उससे असर होता है असल में। देखो आप बता रहे थे कि जैसे कि गवर्नमेंट बहुत प्रयास कर रही है, देखो गवर्नमेंट की दोहरी नीति है, एक तरफ से नशा बेच रही है और दूसरी तरफ से उसको रोक रही है। तो ये दोनों चीज़ें कैसे हो सकती हैं? जब तक नशे की बिक्री पे रोक नहीं होती तब तक नशा ख़त्म कैसे हो सकता है? और इसके अलावा ये एक ऐसी बीमारियाँ हैं जो बनाई नहीं गई, अपने आप उपज गई हैं बीमारियाँ। और अकेला पंजाब ही इससे ग्रस्त नहीं है, ये पूरा इंडिया हमारा इससे ग्रस्त है, विदेश तक भी इससे ग्रस्त है पूरे। और जो संतों की वाणी में लिखा है कि सुरापान मदमासा हारी और कम कर भोगे पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम। और एक वाणी और है परमात्मा की कि मदिरा पीवे कड़वा पानी, जैसे बताई इन्होंने, मदिरा पीवे कड़वा पानी और 70 जन्म सवान के जानी की। और कोई है नशा करने वाला? हाँ बोलिए। हाँ जी, मैं पठानकोट तो नीलू राजा जी। अच्छा, मेरा नाम नीलू राजा, पंजाब तो है, मैं पठानकोट तो। मैं शराब ते गांजा इन्ना कुछ पींदा था कि मैनू होश नहीं रहिंदी सी, सारा पिंड जानदा है। ते मैनू पता चलिया साडे मासी जी दे लड़के ने जनक राज ने नाम दीक्षा लई, उन्हें कहा कि संत रामपाल जी भगवान के रूप से आए ने, तुसीं उन्हां नूं मिलो, उन्हां कोलों नाम दीक्षा लो तो तुहाडे सारे नशे दूर हो जाणगे। नशा कैसे छूट जाता है? उन्हां दे नाम दीक्षा ते इन्नी पावर हैगी है कि उन्हां दे सिमरन करन ते बंदे दी रूह ही नहीं करती हैगी। मैं खुद मौजूद है कि मैं इन्ना का नशेड़ी था, इन्ने के नशे से मैनू घर आना बड़ा मुश्किल है, लोग लैके जाते थे। मगर जदों दी नाम दीक्षा लई है, उन्होंने जो उन्होंने प्रथम मंत्र दिता सी मैनू, हुण मैं सतनाम भी लिया, तो उन्होंने दी इन्नी पावर है कि मैं देख ही नहीं सकता। मैं नशेड़ी बंदे वाल कम से कम 5 कदम दूर हट के चलदा। वेदां ग्रंथां जो है परमात्मा जो नाम से दिंदे सानू वो प्रमाणित है। नहीं, आपको भी नशा करते थे कोई? नशा मैं फौजी आदमी, दारू तो 24 घंटे
सिर के नीचे रहती थी। नहीं तो फिर दारू कैसे छूट गई आपकी फिर? बस इधर ही भगवान के चरणों में आने से। मैं कैसे मान लूँ ये? वैसे ऐसे ही मानना है ना, उनके मंत्रों में इतनी ताकत है, वेदों ग्रंथों में मंत्र प्रमाण है, इसलिए वो मंत्रों को याद करने से सब कुछ खत्म हो जाएगा। अभी भी पुष्टि जारी रहेगी। हाँ जी, ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। और लोगों से भी बात करेंगे। हाँ जी, मेरा नाम जरनैल दास है। अच्छा जी, मैं पठानकोट का हूँ। मैं इन्ना का नशा करता था, सन 79 का शुरू किया था नशा। एक डेढ़ बोतल रोज डेली 2 पी जाता था शाम तक। दिन का कितना 5,000 रुपया लिया। सुबह देखा तो बीड़ी उधार लिया। जो पैसा सब जो मेरे साथ जाते, मेरे से पीना, मेरे से पैसे देना, नशे हो जाना तो पैसे सारे ले जाना। नहीं तो फिर नशा कैसे छूट गया आपका? नशा ऐसे बुक मेरे को मिला एक ज्ञान गंगा, उसको पढ़ा, एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, तीसरी बार पुस्तक सेवा लगी। फिर एक साथी आया, कैसा यह जर्नैल ये ज्ञान गंगा है। मैं यार मैं पढ़ी है, मेरे को जीने की रात दो। जीने की रात दी, उसको पढ़ा, पढ़ते पढ़ते आधी पढ़ा तो मेरा ना नशा एकदम सब कुछ छूट गया। बीड़ी नशा जो भी शराब अंडा भी कुछ किसी दिल नहीं कर रहा, कुछ नहीं, नाम नहीं लिया था, कुछ नाम लिया। बुक पढ़ने से ऐसा होगा कि मेरा नशा सारा छू मंत्र हो गया। यहाँ और कोई है जो नशा करता है? हाँ जी, बोले। सर मेरा नाम मंगी दास है, मैं जलंधर से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले हमने एक गुरु बनाया था। तो मैं शराब पीने लग गया था। तो मेरे मम्मी उनको बोलते हैं, वहाँ गए हम उनके पास, तो वो बोलते हैं कि भी मेरा बेटा शराब पीने लग गया। वो गुरु बोलता है कि आप मंगलवार और वीरवार मत पिया करो। तो फिर इतना ही बोला था तो मेरे मम्मी उनको बोलने लगे कि गुरुजी आप इनको कहते हैं कि मंगलवार और वीरवार मत पियो, तो फिर बाकी दिन जो पीता रहे। तो इससे उनको थोड़ा मेरे मम्मी बोले कि भी आपने इनकी शराब जो है छुड़वानी है कि इनको लगा रहे हो। तो जब मैंने 20/7/2014 को संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करी और परमात्मा ने हमको सत्य मंत्र दिए और उससे हमारा जो शराब है वो बिल्कुल मंत्रों के जाप से ही छूट गई। और कोई है? हाँ जी, आज पुष्टि करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो आश्रम में लोग आए हुए हैं, ये जो बोल रहे हैं ये सच है कि नहीं? मैं कैसे मान लूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक पढ़ के नशा छूट जाएगा, सत्संग सुन के नशा छूट जाएगा? कैसे मान लूँ जी? आप एक काम कीजिए, आप जो आप पे बता रहे हैं सभी, आप इनके नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर सब कुछ नोट कीजिए। इनके गांव जाइए, आप वहाँ जाके पता कीजिए, इनके गांव में जाके पता कीजिए, इनके रिश्तेदारों से पता कीजिए, तो आपको सब पता लग जाएगा। और कोई है यहाँ नशा करने वाला? नाम शाह कुमार मिस्त्री जी। अच्छा, मैं सवेरी बहुत दारू पीਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, 3 ਬੋਤਲਾਂ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਛੁੱਟਿਆ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ? ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਦੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ 2016 ਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? हाँ जी भगत जी, मैं बहुत ज़्यादा दारू शराब पीता था जी। मैं पेशे से मेरा मतलब गाड़ी चलाता हूँ और इतनी ज़्यादा दारू पीता था कि डॉक्टरों ने ये भी बोल दिया था भी अगर आप 1 साल और दारू पियोगे तो आपका लीवर डैमेज हो गया है, अगर ज़्यादा दारू पियोगे तो आप भी मर जाओगे। तो दवाई कराई होगी ना फिर आप? नहीं, दवाई नहीं कराई। मेरी घरवाली है जो, उसने नाम दीक्षा ली हुई थी संत रामपाल जी महाराज से। उन्होंने बोला मुझे भी आप एक बार संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले लो, उसके बाद आपकी सारा नशा छूट जाएगा। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करी और मैं नाम दीक्षा लेकर आया। उसके बाद मैंने कभी कोई नशा नहीं किया। आप कह रहे हो 2016 से आपने नाम लिया है, मगर संत रामपाल जी महाराज तो 2014 में जेल से हैं, ठीक है? 2014 से तो जेल में है, तो कैसे उनको आशीर्वाद मिल गया? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲ ਛੱਡੀ। नाम लेने से ठीक। ਨਾਮ अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पठानकोट से ज्योति स्वरूप जी। मैं स्कूल पढ़ते ही नशा करने लग पड़ा, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू वगैरह सब कुछ, गांजा सिगरेट में भर कर पीता था। जब से 2016 से परमात्मा के दीक्षा मिली है तब से नशा बिल्कुल छोड़ दिया है, किसी को माचिस तक नहीं देते हैं। ये भगवान आए हुए संत रामपाल जी महाराज, इनके वचन में इतनी शक्ति है कि सिगरेट बीड़ी तो क्या हम किसी को भी नहीं नशा के माचिस देने से क्या हो जाएगा? वो तो नशा कर रहे हैं ना। तो उसमें किसी का संयोग देने में भी हमारे को मतलब कि पाप लग जाता है, इसलिए उसका परमात्मा का वर्णन है। मैंने राधा स्वामी का नाम लिया था, उसमें लिखा हुआ कि राम कबीरा एक है, कहन सुरन को दो,
दो कर सो जानी है तो सतगुरु मिलना हो। उसे दिन से मान लिया कि यही परमात्मा है, इनसे और कोई दूसरा परमात्मा नहीं है। उनके वचन में इतनी शक्ति है कि कोई नशा तो कहीं दूर आ, उसके पास भी नहीं जाते हैं उनके शिष्य। जब राधा स्वामी में थे तो नशा करते थे कि छोड़ गया था उसी नहीं, टाइम? राधा स्वामी का नाम ना लिया हुए भी नशा करते थे, उसमें भी नशा बिल्कुल छोड़ा, क्योंकि उनके वचन में शक्ति नहीं है। वो तो बानियाँ परमात्मा कबीर साहब की लेते हैं, लेकिन मतलब अपना बताते हैं। वो मतलब जैसे संत रामपाल जी महाराज बानी का पूरा एक हैंडिक बताते हैं, उंगर रख रख बताते हैं यही परमात्मा है, यही सब कुछ है। अब संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं और इनसे नाम दीक्षा लेकर नशे से मुक्त हो जाता है हर इंसान। और कोई है यहाँ जो नशा करता था? हाँ जी सर। हाँ, मैं भी नशा करता था बहुत ही ज़्यादा। गुरु जी की शरण आने से पहले मेरे को कोई पता नहीं रहता था कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या करने जा रहा हूँ। नहीं तो नशा कैसे छूटा? मैं एक राक्षस बनने जा रहा था नशे की वजह से, लेकिन 2017 में जब मैं गुरु जी से जुड़ा तो यानी कि मैं ऐसे नशे करता था जिनका मैं नाम लूँगा आपको भी नहीं पता होगा कि ये कैसे नशे थे। ठीक है, ऐसे तो नशा तो चलो ठीक है किया, मगर संत रामपाल जी ने कैसे नशा छुड़ाया आपका? मैंने गुरु जी का ज्ञान सुना थोड़े दिन, और उसके बाद मेरे को ज्ञान गंगा किताब मिली। कुछ भक्त चले थे सेवा करने के लिए, तो मैंने थोड़ी रुचि भी थी कि मेरा नशा कैसे ना कैसे छूटे। मैं और भी पंथ से जुड़ा था, वहाँ पे मैंने नाम दीक्षा ली, लेकिन मेरा नशा नहीं छूटा। लेकिन जैसे मैंने गुरु जी का ज्ञान समझा, उसके बाद मेरा नशा छूट गया। जैसा कि आप कह रहे हैं कि मैं नशा नहीं जानता, वो नाम भी नहीं आता है। नहीं, अच्छा ये बता दीजिए शराब और तंबाकू में क्या अंतर है? देखो, शराब जो है ना वो ऐसी गंदी लत है कि इसके साथ आदमी मांस मदिरा जो भी है एक साथ ले लेता है। मैं भी मांस खा खा के जैसे एक ऐसे राक्षस की तरह हो गया था। जैसे कोई वेट करने वाली मशीन थी ना, उसके ऊपर भी मैं खड़ा हो जाता तो वो बंद हो जाती थी, इतना मेरा वेट हो गया था। लेकिन 2017 से जब मैंने गुरुजी से नाम दीक्षा ली, उसके बाद मेरा बिल्कुल ये शरीर गुरुजी ने ऐसे छांट दिया ना, जैसे फूल होते हैं ना, वैसे मेरे को मेरा भी शरीर लगने लगा था। देखिए, शराब है और तम्बाकू ये दोनों ही बुरे हैं, लेकिन अगर शराब और तम्बाकू का मेल करें तो संत गरीबदास जी की वाणी है, सो संत रामपाल जी हमें बताते हैं कि 100 नारी जारी करा और सुरापान 100 बार, एक चिलम हुक्का भरा और डूबा कालीदार। यानी 100 हमने स्त्री गमन किया, 100 नारी जारी करी, सुरापान 100 बार शराब पी और एक चिलम हमने हुक्का भर के दे दिया, तो उसका बेड़ा गर्क है। भर के देने का नुकसान हुक्का तो हरियाणा में बहुत पीते लोग, उसको तो पवित्र मानते हैं। पवित्र थोड़ी है ये, अगर ये पवित्र होता तो फिर आज घर घर में मतलब बच्चे जो जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको शुरू में फिर तम्बाकू ही पिलाएं, फिर दूध ना पिलाएं। बच्चों को तो भरा जाता है, दिया जाता है कि बेटा चिल्लम भर दे, सही चीज़ है ना। ये धारणा गलत है, हम अपनी अज्ञानता के कारण ऐसा कर रहे हैं। जी आप क्या कहना चाहेंगे? गरीबदास जी की एक वाणी है जो संत रामपाल जी बताते हैं कि हुक्का हरदम पीत है लाल मलावे धूर, इसमें संशय है नहीं जन्म पिछले सूर। वो सूर की निशानी है, जिसको तो आप बोल रहे हो कि हुक्का पीना एक बड़ा अच्छी बात है कि घरों में भर के देते हैं बच्चे, वो एक सूर की निशानी है। ये गरीबदास जी की वाणी है। और जो ये चीज़ बता रहे हैं, ये कोई ये नहीं कि अपने मतलब किसी का इंसल्ट कर रहे हैं या किसी की बेइज्जती कर रहे हैं, ये उन महान ग्रंथों में ये बातें लिखी हुई हैं और संत रामपाल जी उस बातों को बता रहे हैं, उन्हीं शब्दों की चोट से नशा छूटा हुआ है लोगों का। और मैं कहना चाहता कि ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਸਾਧੂਆਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, 5-5000 6-6000 10-10,000 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਵਿਗੜਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਮਗਰ ਜਦ ਆਏ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ, सब कुछ ठीक हो गया। बंदी तो सतगुरु रामपाल जी जय। आप सभी बार बार बोल रहे हो प्रमाण है प्रमाण है, कहाँ प्रमाण है? देखिए, आज जो दिवस मनाया जा रहा है, बहुत दिवस है संत रामपाल तो अपना गरीबदास जी महाराज का, और गरीबदास जी महाराज ने जो ग्रंथ लिखा है उस ग्रंथ के अंदर ये सारे प्रमाण हैं जो आपको इन्होंने बताए हैं। ये सारी वाणियाँ वहाँ पे लिखी हुई हैं और ये वही वाणियाँ उन्हीं वाणियों से प्रभावित होकर इन लोगों ने वो नशा छोड़ा है, क्योंकि बिना डॉक्टर के, बिना किसी और किसी तरीके से, ना कोई झाड़ फूक हुई है, कुछ नहीं, सिर्फ एक परमात्मा की संत रामपाल जी की जो सब शक्ति से इन लोगों ने वो नशा छोड़ा है। तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा आपके सामने? आपके पास क्या? बीमारियां नहीं भगत जी, यहाँ पे बीमारियां नहीं, जिंदगी भी। परमात्मा जो है आदमी की आयु भी बढ़ा सकते हैं। मैं अभी खुद 25 नवंबर को मेरे को 11,000 वॉलेट को हाथ लगा था, डीएमसी हॉस्पिटल ने मेरे को डेड क्लियर करके वहाँ से निकाल दिया जी। आज मैं आपके सामने खड़ा बात कर रहा हूँ, और संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया कि बाहर खड़े एक प्राइवेट डॉक्टर ने मेरे को सिविल हॉस्पिटल भेजा, सिविल हॉस्पिटल से मेरे को चंडीगढ़ रेफर किया गया जीएमसी हॉस्पिटल में। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। उनके मुताबिक मैं 2 साल तक कोमा में रहूँगा, होश में नहीं आऊँगा, और मेरी दिमाग का भी काम नहीं करेगा।
और ये सब कुछ होने के बाद जब डीएमसी हॉस्पिटल जो लुधियाना का इतना बड़ा हॉस्पिटल है उसने डेड क्लियर कर दिया, अंदर एडमिट नहीं किया, आज मैं आपके सामने जिंदा यहाँ पे। जिंदा कैसे हुआ? हाँ जी, जिंदा कैसे हुआ? जिंदा ये हम भक्ति किस लिए कर रहे हैं? सब बोल रहे हैं ना भक्ति करो, भक्ति से फायदा हो। यहाँ परमात्मा वो ज्ञान दे रहे हैं जो पूर्ण परमात्मा का ज्ञान है। वो मंत्र जाप करने से वो हमको भक्ति मिल रही है, उनके नियमों में रह के हम आज जिंदा हैं, आपके सामने खड़े हैं। उसकी आप रिपोर्टें जहाँ मर्जी चेक कर सकते हो। लुधियाना में काकोवाल रोड पे मेरी खुद की फैक्ट्री है कपड़े की, वहाँ उसके बाहर ही मेरे को बिजली लगी थी। आप डीएमसी हॉस्पिटल की रिपोर्टें, जीएमसी हॉस्पिटल की रिपोर्टें मैं आपको सारी दिखा सकता हूँ। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, बीमारियां ही आप जिंदगी भी बढ़ाते हैं परमात्मा। आप मेरी डेथ हो चुकी थी, डेथ होने के बाद भी परमात्मा ने देखो आज आपके सामने खड़ा किया है। आप क्या कह रहे हैं? देखिए संत रामपाल जी बताते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो कमल हैं उन कमलों में हमारे देवी देवताओं का निवास है। जैसे दुर्गा जी का निवास है, अपना ब्रह्मा सावित्री का निवास है, विष्णु लक्ष्मी जी का अपना निवास है और गणेश जी का निवास है। तो एक तरफ तो हम इन देवी देवताओं को अच्छा मानते हैं और इनको हम पूजनीय भी मानते हैं, आदरणीय मानते हैं, और दूसरी तरफ हम उनके स्थानों में गंदगी डालते हैं जिससे हमारा आध्यात्मिक तरीके से बहुत नुकसान होता है। और हमारी जो सुषुम्ना जो नाड़ी होती है, ईला पिंगला के अलावा जो सुषुम्ना नाड़ी है वो ब्लॉक हो जाती है, ये तम्बाकू से ब्लॉक होती है। तो सबसे बड़ा नुकसान है आध्यात्मिक तरीके से, हर तरह के ये जो नशे हैं उनका नुकसान है। और संत रामपाल जी जो भक्ति बताते हैं, जो मंत्र बताते हैं, उनसे ये चीज़ें छूटती हैं, ऑटोमेटिकली बुराइयां छूटती हैं और भी बुराइयां छूटती हैं, और ये नशा तो मतलब छूटता ही छूटता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।